अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीज़ और आज मैं आपके लिए नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नूह की कहानी मुख्तलिफ मज़ाहिब में किस तरह बयान की गई है, और ये भी बयान करेंगे कि इसको ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक सिलाबी मिथ कहते हैं कि ये कोई अफसाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये अफसाना है क्या है, इसके बारे में कि कितने मज़ाहिब में इसके बारे में क्या बताया गया है। और सबसे पहले उन मज़ाहिब के बारे में बात करेंगे कि जिनमें इसमें कहा गया है। जैसे इसमें मेसोपोटामियन जो है उसमें उसलाफी कहानियाँ, इनके अनवाना मैं बताऊँगा। यानी यूनानी खुराफात में डियोक्लियन और बीरहा और जो यहूदियों की पैदाइश की किताब है उसमें सलात की दास्तान आती है, और हिंदू मत में पड़ालिया के नाम से आती है। चीनी दास्तान में गनियो नोरस के अफसाना है, बर्गिलियर की आमद में देखा गया है। और जो आयरलैंड के सबसे पहले बाशिंदे जो आयरिश के अफसानों में से इसके साथ आ गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिलगामेश की जो कहानी है उसके बारे में। असल में ये कहानी जो है ये टैबलेट मिला था अशूरियों की जो सल्तनत है, वहाँ पे एक टैबलेट कहते हैं कि कुछ वहाँ की लाइब्रेरी मिली थी जहाँ पे बहुत सारी किताबें मिली थी जो यूनिफॉर्म में लिखी गई हैं। और इस बारे में कहीं किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले यही जाना जाता था कि सिर्फ सिलाफी कहानी नूह की कहानी है, लेकिन जब ये टैबलेट ट्रांसलेट हुई जिसे जॉर्ज स्मिथ ने ट्रांसलेट किया था, तो पता चला कि ये कहानी सेम उसी वक्त जब ये पैदाइश में लिखी गई थी, पैदाइश की किताब में उसी वक्त। जब मैं पैदाइश की किताब के बारे में बात करूँ तो ये तौरात की एक हिस्सा है जिसे पैदाइश की किताब कहते हैं, जेनेसिस किताब का नाम है। तो उसके करीब यानी 700 कबल मसीह को लिखी गई कहानी, और बहुत से लोग इसे कहते हैं कि ये जो कहानी है ये अकेडिया का जो इट्राहिस है उससे नकल की गई थी। यानी ये जो मेसोपोटामियन की जो कहानी है सलात की, ये वहाँ से नकल की गई थी जो 18वीं सदी कबल मसीह में वाक़या लिखित बाबुल का जो सल्तनत थी वहाँ पे। तो चलें बात करते हैं कहानी के बारे में कि जो सबसे बड़ा मबूद था, यानी मैं बात कर रहा हूँ जो अशूरियों का जो कहानी है गिलगामेश की, वहाँ पर क्या लिखा गया है उसके बारे में। तो ये लिखा है उसमें कि सबसे बड़ा जो मजबूत था जिसे खुदा अनील कहते हैं, उसने सिलाब से दुनिया को तबाह करने का फैसला किया। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उसने फैसला किया और क्यों किया, चलिए एंड पे बताऊंगा कि उसने दुनिया को तबाह करने का फैसला क्यों किया। तो जो देवता ई है, ई उसका नाम था, इसने इंसानों को मिट्टी और खुदाई खून से पैदा किया था। यानी जिसने इंसानों को पैदा किया था उसका नाम था ई, उनके बराबर। तो उसने आने वाले सलाब के खुफिया तौर पर बनाया था। उसने इंसानों को बचाने के लिए एक आदमी को चुना जिसका नाम था अपना पेस्टियम, और उसको इस बारे में इतला दे दी कि भाई हाँ कश्ती बना लो, अगर जिंदा रहना, ज़िंदगी को जिंदा रखने के लिए कश्ती बना लो, बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है। और जो अनील है, खुदा अनील, वो सैलाब ला रहा है, तो कश्ती बना लो बचाने के लिए। तो मेसोपोटामिया का ये अफसाना है 17वीं सदी कबल मसीह में तख्लीक का अफसाना है, सुमेरिया की तख्लीक का अफसाना। और पैदाइश की किताब जो 6वीं सदी कबल मसीह में लिखी गई, उसमें भी यही है कि खुदा जिसने इंसान को ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया, इंसानियत की जो खताकार है हालत, उसकी वजह से ज़मीन पर सैलाब का फैसला करता है। हाँ, यहाँ पे इंसान की खताओं की वजह से, उसकी गलतियों गुनाहों की वजह से सैलाब आया। पैदाइश में लिखा है उसमें ये जो नूह की कहानी है उसमें हज़रत नूह की कहानी के खताओं की वजह से, गुनाहों की वजह से सैलाब आया। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वहाँ पे गिलगामेश की कहानी में मैं एंड पे बताऊँगा। तो एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली
वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इंसानियत की खता की हालत में जब सैलाब लाया गया तो सोचने की बात है कि वही खुदा ने इंसानियत को ख़त्म करने के लिए सैलाब लाया, लेकिन वो वही खुदा था जिसने नूह को इंसान और जानवरों की ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए कश्ती बनाने की हिदायत दे दी। मतलब खुदा एक तरफ लोगों को तबाह करने के लिए सैलाब ला रहा है और दूसरी तरफ इंसानियत को बचाने के लिए एक इंसान को जो लगा है कि तुम कश्ती बना लो, सैलाब तो ऐसे होने वाला है जो भी है। मतलब मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि सैलाब शुरू हो गया, कश्ती से बाहर की सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और पानी की कमी के बाद कश्ती पर सवार तमाम लोग उतर आए और खुदा का एक ये वायदा कि वो कभी भी सैलाब अब नहीं लाएगा, ये उसने लोगों के साथ किया कि हाँ मैं अब इंसानियत को कभी ख़त्म सैलाब से नहीं करूँगा। और इसके बाद जो हिंदू में स्थापित जो बरहमना है उसकी कहानी, ये भी 6वीं सदी ईस्वी ही से कबल मसीह की, मतलब कि हज़रत मसीह से ये जो कहानियाँ हैं ये 600 साल कबल पहले, 600-700 साल कबल, ये तीनों कहानियाँ एक ही टाइम पे लिखी हैं। मतलब कि इन तीनों कहानियों के जो बेस है मेरे ख्याल से और जो इसके बारे में लिखा गया है पुराणों में और ब्रह्मणा की जो स्थापित किताबें हैं वहाँ पे लिखा गया है वो सफरालिया की कहानी पर का नाम है। और इसमें हिंदुओं के मुताबिक जो विष्णु है वो मत्स्य अवतार में मनु को दबा करता है। मनु है जो आदमी था उसको वो इतला देता है, मतलब मत्स्य अवतार मतलब मछली बनकर। तो आने वाले सैलाब के बारे में बताता है और उसे एक बड़ी कश्ती बनाने का मशवरा भी देता है। ये फिर वही कहानी है सेम टू सेम। अगर आप चाहेंगे तो मैं ये कहानी आपको सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो यही कहानी फिर जो जरदशित जो मज़हब है फारस का, ईरान का पुराना मज़हब जिसे जरदशित कहते हैं, उसमें भी मिलता है कि अहरमज़दा और अहरमन जो था, मतलब अहरमज़दा गुड गॉड और अहरमन बैड गॉड, मतलब बुराई और अच्छाई इन दोनों में मिलती है। इसके बारे में मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। उसने खुशहाली के साथ ही दुनिया को तबाह करने की कोशिश की, जिसे मतलब एक्सटान में तेज चलाकर ख़त्म कर दिया और वहाँ से सैलाब शुरू होता है और एक शख्स अपने मवेशियों के साथ कश्ती में बैठ गया। फिर यही कहानी अफलातून की तमास में भी लिखा गया है जो 360 कबल मसीह में ये कहानी लिखी गई और तमूस ने साबका वरीन की तरह एक सैलाब के अफसाने को बयान किया। फिर इसमें इंसानों की कांसी की दौर अपने कांसी के दौर में था और उस जैसे हम पैसे के पीछे चढ़े हैं वो कांसी के पीछे आ गए। तो खुदा ने कोई दैश में आके तो इंसानियत को सैलाब से सदा देने का फैसला किया। तो जो टाइटन प्रोमेथियस था जिसने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया था जी, उसने डियोक्लेटियन को खुफिया मंसूबा बताया, उसे बचाने के लिए कश्ती बनाने का मशवरा दिया। और फिर एक दुनिया में तो बयानी आती है जैसा पैदाइश की किताब में बयान किया गया है, तो कुदरती तरीक ऐसे बड़ी बड़ी है। तो मुख्तलिफ जो साइंसदान हैं आइनोलॉजी की बड़ी मिसाल के तौर पर इसे जो लियोनार्डो डा विंची है उसने अपनी किताब में वाज़ह किया कि समुद्री खोलों के फॉसिल इस तरह के तुगयानी में बिखरे हुए होते हैं और वो ग्रोहों में जमा नहीं होते जो वाज़ह तौर पर लिबर्टी के पहाड़ों पर मुतअद्दिद बार छोड़ जाते हैं। इससे ये भी शुबा है कि इतना पानी ज़मीन से बन सकता है क्या। फिर इराक में खुदाई से जो शोरोपिक और दीगर जो सोमरी शहरों में मुकामी तौर पर सैलाब आने के जो शवाहद सामने आते हैं वो भी जो है वो भी तय
है कि एक बढ़त जो रेडियो कार्बन आबादकारी के तसलसल पर होती है उससे मिले थे, जिससे ये पता चलता है कि हाँ कुछ इलाकों में सैलाब आया था। जैसे ये जो टील फारा और इराक का इलाका है जो शुमाल की हद तक गैस तक फैल जाती है, और जहाँ पर नसर मत जो कि 2900 या 3000 बोल मसीह से जो बर्तन मिले हैं उसमें भी सैलाब के नीचे दफन, मतलब सैलाब से पहले ये बर्तन थे और उसके ऊपर मिट्टी आ गई तो बाद में मिले हैं। और दीगर जो साइट्स हैं जैसे केश, अरूब और लक्ष्य और नैनवा सैलाब के सभी मौजूदा जो शुहादा वहाँ पे मिले हैं। तो एक तो बात साबित होती है कि जितने भी मज़ाहब हैं तो वहाँ पे किसी न किसी जगह पे एक ये कहानी ज़रूर शामिल है सैलाब की। तो जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी ये कहानियाँ उसमें सेम क्या है। सिर्फ हज़रत नूह की कहानी में ये है कि एक, क्योंकि ये हम लोग एक खुदा को मानते हैं तो वही खुदा है जिसने सैलाब लाया और वही खुदा है जिसने दुनिया को बचाया। और बाकी जितने भी जो ज़्यादा खुदा को मानने वाले जो कौम हैं या जो मज़ाहब हैं वहाँ पे ये लिखा है सबसे बड़े खुदा, मतलब एक उनके ज़हन के मुताबिक बड़ा खुदा है और एक है छोटा खुदा। जो छोटा खुदा है उसने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, तो बड़े खुदा ने देखा उसको लहदा वजूहात बयान की गई है कि बड़े खुदा ने सैलाब लाया और छोटे खुदा ने जिसने इंसान को पैदा किया था उसी ने कोई किसी आदमी को बता के कश्ती बनाने का कह दिया और इंसानियत को बचा दिया, और उन्हीं इंसानों से पूरी दुनिया में इंसानियत फैली। अब बात करते हैं कि जो मैंने वादा किया था कि आपको बताना है कि किस वजह से जो अशूरियों की कहानी है उसमें उस खुदा ने ज़मीन पर सैलाब लाया। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उसने इसलिए लाया था कि इंसान शोर बड़ा करता है, पड़ोला बड़ा पाता है इंसान, तो दुनिया में सैलाब ले के आ गए। तो इसी के साथ आज की वीडियो का अख्ताम हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँच सके।